गुड इवनिंग फ्रेंड। दस्तक कोचिंग वाराणसी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप जहां पे भी होंगे स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और हमारे वीडियो का आनंद ले रहे होंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि आज हम जो है टाइप 5 के जो है आपके सवाल को आज जो है हल कराएंगे लाभ हानि के चैप्टर में। इससे पहले हमने 4 टाइप के सवालों को आपको बता दिया है। जो लोग अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो चलिए टाइप 5 के क्वेश्चन को आज हम देखते हैं लाभ हानि में कि कैसे जो है ये क्वेश्चन जो है इसमें पूछे जाते हैं और कैसे इसको हल किया जाता है। तो देखिए इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाएगा जैसा कि आप देख रहे हैं कि जब दो वस्तुएं समान मूल्य पर बेची जाएं। अब इसका क्या मतलब है? आप जब क्वेश्चन में देखेंगे तो क्वेश्चन में कुछ ना कुछ आपको ये बताएगा कि कोई सामान है या कोई वस्तु है, ठीक है, उसको जब बेचा जाता है तो उस वस्तु पर एक तरफ तो लाभ होगा और दूसरी तरफ हानि होगा और दोनों का जो प्रतिशत होगा वो क्या होगा? सेम होगा। तो आपसे पूछेगा कि बताइए कुल मिला-जुला करके उसे कितना प्रॉफिट हुआ या फिर कितना लॉस हुआ। तो चलिए देखते हैं कि ऐसे सवालों को हल कैसे किया जाता है। क्वेश्चन हमारा है कि एक दुकानदार 2 टीवी सेटों को एक ही मूल्य पर बेचता है। भाई उसके पास 2 टीवी सेट हैं, ठीक है? और वो क्या करता है? एक ही वैल्यू पे, एक ही जो है उसका एसपी जो है क्या रहता है? सेम रहता है। बेचने वाला दाम क्या रहता है? सेम रहता है। किसी व्यक्ति के पास 2 टीवी सेट हैं, ठीक? और वो करता क्या है? दोनों को बेचता है और उसको ये पता है कि मैं जो एक पहला वाला बेच रहा हूँ, इस पे मुझे 20% का क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। और जो दूसरा वाला है, उस पे 20% की क्या हो रही है? हानि हो रही है। तो बताइए टोटल जो है उसे बेचने पे ये दोनों टीवी या तो लाभ हुआ या तो हानि। तो यही आपको फाइंड आउट करके बताना है। तो देखिए, जब भी क्वेश्चन में आपको ऐसा कुछ कहे कि कोई टीवी सेट है, कोई दूसरी वस्तु है और उसको जो है क्या किया जा रहा है? एक ही मूल्य पर बेचा जा रहा है। दोनों का वैल्यू सेम है बेचने वाला दाम। एसपी क्या है दोनों का? सेलिंग प्राइस सेम है और एक पर लाभ हो और दूसरे पे हानि हो या पहले पे हानि हो, दूसरे पे लाभ हो। दोनों में से कुछ भी हो सकता है लेकिन दोनों विपरीत होंगे। एक पे लाभ होगा तो दूसरे पे हानि होगी और दोनों का प्रतिशत क्या रहेगा? आपका सेम रहेगा। तो आपसे पूछेगा कि लाभ या हानि बताइए, तो ऐसे लगाएँगे कैसे? तो देखिए, इसका सीधा-सीधा फंडा क्या है कि आपको मैंने एक फ़ॉर्मूला बताया था परसेंटेज वाले चैप्टर में x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपान 100, ठीक? अब ये एक्स वाई क्या है? ये अलग-अलग क्या है? वेरिएबल है। इसमें जो है एक्स की जगह 1% मान लीजिए और वाई की जगह दूसरा परसेंटेज। और अगर लाभ है तो प्लस का साइन लगा के लगाएंगे और अगर हानि है तो माइनस लगाएंगे। अब जैसे देखिए पहले पे क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है तो प्लस को अमूमन हम नहीं लिखते हैं, ठीक? अब देखिए माइनस 20% की हानि हो रही है ना, तो यहाँ 20 कर देंगे। फिर प्लस पहले वाले में क्या है? लाभ है तो 20 गुणे दूसरे वाले में हानि है तो माइनस लगा के 20 लिखेंगे। अब बटा में 100 लिख देंगे, है कि नहीं? अब देखिए ये इससे कैंसिल हो जाएगा सीधे सीधे और देखेंगे हर क्वेश्चन में आप धीरे धीरे अभी तो आप सीख रहे हैं। जब आप सीख लेंगे तो आप बिना देखे आंसर का जो है क्या कर देंगे? आप क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। अब देखिए यहाँ पे देखेंगे ये माइनस है ये प्लस है, ठीक है? एक तरह से इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 400 माइनस में आएगा अपान 100। अब इसको जब आप काटेंगे तो ये -4 आएगा और ये -4 है क्या? यही प्रतिशत उसकी क्या है? हानि। माइनस क्या दिखा रहा है? कि उसको नुकसान हुआ है, घाटा हुआ है, हानि हुआ है, लॉस हुआ है। कितने का? 4% का। ठीक? अब चलिए, अब दूसरे तरीके से कैसे इसको लगा सकते हैं? देखिए, पहले पे 20% का लाभ हो रहा है। 20% का मतलब होता है 1/5 और दूसरे पे 20% का नुकसान हो रहा है। अर्थात इसको भी 1/5 ही लिखेंगे। लेकिन होगा क्या? जब 20% का लाभ होगा तो वैल्यू जो 5 में अगर है तो वो 6 में बेची जाएगी और घाटा होगा तो 5 की जो वस्तु है वो 4 में बेची जाएगी, है कि नहीं? अब इसी का डिफरेंस निकाल दीजिए सीधे-सीधे। 5 में 5 का गुणा करेंगे 5 5 जा 25 25 हो जाएगा और 6 चौके 24, ठीक? पहले वस्तु 25 और बेचा जा रहा है बाद में कितने का? 24 का। तो देखिए, नुकसान है कि फ़ायदा? तो भाई 25 का लाए 24 का बेचे, तो 1 का नुकसान हो गया। किस पे होगा? हमेशा सीपी पे होगा। तो बटा में 25
और प्रतिशत चाहिए तो 100 का गुणा हो जाएगा। और 25 से काटेंगे तो 4 बार में क्या होगा, ये पूरी तरह से कट जाएगा। तो ये 4% हमारा आंसर होगा। लेकिन पता कैसे चलेगा कि ये लाभ है या हानि? तो देखिए 25 का लाए 24 का बेचे तो सीधे-सीधे घाटा दिख रहा है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम हानि। उस वाले फ़ॉर्मूले में तो सीधे माइनस या प्लस आ जाता था तो आपको पता चल जाता था, लेकिन यहाँ पे आप सीधे-सीधे देख लेंगे कि जो बेचने वाला दाम है वो खरीद रेट से जो है ज़्यादा है या फिर कम। अगर खरीद रेट से कम है तो हानि होगा, ज़्यादा होगा तो लाभ होगा। ठीक? अब देखिए इसका एक और फ़ॉर्मूला है। सीधे-सीधे क्या करेंगे? अगर इसका थर्ड हम अगर देखें मेथड, इसमें सीधे करिएगा, जो भी आपको परसेंटेज दे चूँकि इसमें परसेंटेज आपका सेम रहेगा, 10% का घाटा या 10% का नुकसान, तो जो दोनों प्रतिशत दिया रहेगा, वो क्या रहेगा? सेम रहेगा, अलग नहीं रहेगा इसमें। तो सीधे-सीधे इसका स्क्वायर कर देंगे, उस प्रतिशत का स्क्वायर कर देंगे। अब बटा में क्या कर देंगे? 100 कर देंगे। और आपको पता हो कि जब भी कोई 2 वस्तु बेची जाए और दोनों का बेचने वाला दाम सेम रहे और एक पे नुकसान एक पे फायदा हो तो हमेशा इस सौदे में लॉस ही होता है। आंसर हमेशा क्या आएगा? हानि ही आएगा। तो इसका वर्ग कर दीजिए। 20 का वर्ग करेंगे 400 और ये 100 है ही। तो ये दोनों कट जाएगा। कितना बचा? 4%। और यही क्या है? 4% हमारा लॉस है। ठीक? आई होप आप समझ पाए होंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए बढ़ते हैं। अगला हमारा देखिए क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को 99 रुपए में बेचता है। कितने में? 99 में। एक पर इसे 10% का नुकसान और दूसरे पे 10% का लाभ हो रहा है। पूरे सौदे में उसे कुल कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ? आप ये मत देखिए कि कितने का बेच रहा है। आप बस परसेंटेज देखिए कि दोनों सेम है और एक पे नुकसान है कि एक पे फायदा है। ये दिया है कि नहीं? तो सीधे-सीधे आप क्या करेंगे? सीधे उस प्रतिशत का क्या करेंगे? वर्ग कर देंगे और बटा में 100 लगा देंगे। और आपको पता है कि इसका आंसर हमेशा क्या होता है? हानि ही होता है। अब भाई 10 का वर्ग करेंगे तो 100 आ जाएगा। अब बटा में 100 है ही। तो ये कट के कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो 1% की क्या हो गई? हानि हो गई। यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे। अब अगर आप दूसरा मेथड लगाएं, ये तो आपका पहला मेथड है। अब देखिए दूसरा मेथड क्या कह रहा है। दूसरे मेथड में देखिए कि 10% का पहले में क्या हो रहा है? नुकसान, तो -10। फिर दूसरे में फायदा तो +10। फिर प्लस -10 गुणे 10 बटा में 100। ये तो कैंसिल हो जाना ही है। और ये माइनस में कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा और बटा में 100। ये कितना आ गया? -1। और यही 1% हमारा क्या हो जाएगा? आंसर निकल के आएगा। अगर हम तीसरी विधि आपको बताएं, जैसा कि मैंने आपको बताया भी था, एक बार आप सीख लेंगे तो कोई भी विधि है जो आपको सुटेबल लगे कर सकते हैं। इसमें क्या करेंगे? भाई पहले वाले में 10% का क्या हो रहा है? नुकसान हो रहा है। अर्थात वस्तु अगर 10 कीमत है तो वो 10 से कितना हो जाएगा घट के? 9 हो जाएगा, क्योंकि लॉस हो रहा है 10 पे 1। भाई 100 पे 10 तो 10 पे 1। और दूसरे में फायदा हो रहा है 10% का, 1/10। 10 पे 1 क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो 10 से क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा। अब इसी को मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए। इसका मल्टीप्लाई करेंगे 100 आ जाएगा। ये आ जाएगा 99। सीधे सीधे दिख रहा है कि पहले दाम 100 था, बेचा 99 में। तो नुकसान हुआ कि नहीं हुआ? सीधे सीधे दिख रहा है। 1 का नुकसान किस पे? 100 पे हुआ। और प्रतिशत चाहिए तो 100 का गुणा। अब यही आपका कट जाएगा। बचेगा कितना? 1%। यही 1% क्या है? आपका नुकसान है। ठीक? अब देखिए अगले क्वेश्चन पे भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखिए अगला हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक दुकानदार जो है 2 घड़ी 300 प्रति घड़ी की दर से बेचता है। देखिए सेम रेट बेच रहा है तो इससे आपको कोई मतलब नहीं लेना देना। आपको खाली प्रतिशत देखना है कि 2% दिया है कि नहीं, और सेम होना चाहिए। और एक पॉजिटिव दूसरा निगेटिव, अर्थात पहले पे लाभ हो दूसरे पे हानि हो, या फिर हानि और लाभ ये अलग अलग दिया रहे। सीधे सीधे परसेंटेज का क्या करेंगे आप? वर्ग कर देंगे। अब बटा में 100 लगा देंगे। और इसका उत्तर हमेशा लॉस ही आएगा, मैंने पहले भी बताया।
तो 5 बचे 25 बटा में 100। इसको हल करेंगे तो 0.25% आपका क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। ठीक, अब अगर दूसरे मेथड से लगाएं, दूसरा मेथड क्या है भाई, 5% का क्या हो रहा है, पहले में फायदा तो +5, फिर दूसरे में नुकसान तो -5, फिर प्लस 5 गुणे -5 बटा में 100। ये इससे तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा -25 अब बटा में 100। इसको हल करेंगे तो माइनस में 0.25% आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही आपका माइनस क्या दिखा रहा है, यहाँ पे लॉस दिखा रहा है। अब अगर हम तीसरी विधि देखें, थर्ड मेथड, भाई 5% का मतलब होता है 1/20। अगर फायदा होगा तो 20 पे 1 बढ़ेगा, नुकसान होगा तो 20 पे 1 घटेगा। तो 20 से क्या हो रहा है, पहले लाभ हो रहा है तो 21 हो गया, और दूसरे वाले में नुकसान तो 20 से क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा। ये 20 का 20 में गुणा करेंगे 400 आ जाएगा, है कि नहीं। और इसमें जब आप गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 21 गुणे 19, है कि नहीं। तो बताइए कितना होगा कैलकुलेट करके। भाई 19 एकम 19, एक आ गया, और 19 दूनी 38, एक 39, 300 क्या आ गया, 99, सीधे सीधे आ गया। अब चलिए, अब देखिए नुकसान हुआ कि नहीं हुआ, तो कहेंगे हाँ सर नुकसान हुआ। कितने का हुआ, 1 का हुआ। किस पे होगा, 400 पे होगा। प्रतिशत चाहिए, 100 का गुणा, काट दीजिए। एक मिनट, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। 19 एकम 19, 19 दूनी 38, एक 39, ये तो सही है। 400, देखिए तो ये आपका हो जाएगा सीधे सीधे 1/4, और 1/4 का मतलब होता है 0.25। ठीक, और देख लेते हैं आगे क्वेश्चन। अगला हमारा क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति 2 साइकिलों में प्रत्येक को 1200 रुपये में बेचता है। एक पे 25% की हानि और दूसरे पे 25% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। ठीक, तो व्यक्ति को कुल कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। अब देखिए, प्रत्येक को बेच रहा है 1200 रुपये में, और 2% दिया है आपको सीधे सीधे, एक पे हानि है एक पे लाभ है, तो सीधे सीधे प्रतिशत का क्या करेंगे आप, वर्ग कर देंगे, अब बटा में 100। और आपको पता ही है कि इसमें हमेशा क्या होता है, लॉस होता है। तो इसका वर्ग करेंगे तो 625, और बटा में 100, दो स्थान पे दशमलव लग जाएगा, 6.25% का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। अगर हम दूसरे मेथड से लगाएं, तो दूसरे मेथड से क्या है बताइए, 25% का मतलब होता है 1/4। तो देखिए, इसमें दो कंडीशन है, एक पे नुकसान हो रहा है एक पे फायदा। तो एक पे नुकसान हो रहा है तो 4 से 3 हो गया, दूसरे पे फायदा है तो 4 से 5। इसका मल्टीप्लाई कर दिए, 4 चौक का 16, अब पानते हैं 15। देखिए नुकसान हो रहा है कि नहीं, सीधे सीधे एक का नुकसान है, किस पे, 16 पे। प्रतिशत चाहिए, 100 का गुणा, 4 चौक के 16, और ये 4 से काटेंगे तो आपका 25 बार में कट जाएगा। और 25/4 को हम क्या लिखते हैं, 6.25%। ये आपका दूसरा वाला मेथड है। ठीक, तीसरे मेथड से भी इसको लगा सकते हैं। तीसरा मेथड क्या है, देखिए 25% का हानि हो रहा है तो -25, लाभ हो रहा है तो 25, फिर प्लस -25 गुणे 25 बटा में 100। ये तो कट जाना है सीधे सीधे, कोई मतलब ही नहीं है। ये हो जाएगा 625 माइनस में, अब बटा में 100। अब ये देखिए पॉइंट
25 ये 2 स्थान पे दशमलव लग जाएगा, ठीक? ये 100 है तो 2 स्थान पे दशमलव लगेगा नहीं? तो ये हमारा क्या हो जाएगा? माइनस दिखाता है कि यहाँ पे क्या हुआ है? लॉस हुआ है, ठीक? तो ये थे 4 क्वेश्चन टाइप 5 में। मिलते हैं नए वीडियो में, नए जो है आपके टाइप के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।